जब उस बलशाली व्यक्ति ने सीलका को ललकार कर कहा कि तुम अपने सारे वस्त्र और शस्त्र मुझे दे दो, तो भयभीत सीलका ने अपने शरीर के सारे वस्त्र उसे सौंप दिए। अब तो सीलका बस नगन अवस्था में छिपते छिपाते घर गया। जाकर अपनी माता को दरवाजे पर पुकार कर कहता है कि माँ, मुझे तन ढकने के लिए कपड़े दे दो। तो सीलका की माँ अंदर से सीलका के वही वस्त्र लेकर आई जो वह पहने रहता था और कहा कि तुमने अपने वस्त्र अंदर स्वयं ही तो रखे थे, मैंने तुम्हें रखते हुए देखा भी था, ये ले अपने वस्त्र। तो अब तो सारे कपड़े लेकर सीलका आश्चर्यचकित हुआ कि ये तो वे ही कपड़े हैं जो कि उस बलिष्ठ व्यक्ति ने मेरे से उतरवाए थे। तो वह समझ गया कि यह सब माया श्री बाबा मस्तनाथ की ही है। अब तो सीलका समझ गया कि सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ निसंदेह एक त्रिकालदर्शी योगी हैं। और एक दिन उसके मन में यह इच्छा पैदा हुई कि मैं ये देखूं कि योगीराज रात को समाधि लगाए रहते हैं या सोते हैं या जागते हैं या क्या करते हैं। तो इस विचार से एक दिन छिपने के समय सीलका बाबा से घर जाने की अनुमति लेकर चल दिया, लेकिन चुपचाप एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया जहां से कि बाबा जी का धूना दिखाई देता था। और सोचा कि अब यहाँ से मैं बाबा की रात्रिचर्या देखूंगा। तो प्रेमियों, रात के समय सीलका पेड़ पर से बाबा के धूने पर निगाह गड़ाए क्या देखता है, ये सारा रागनी में पेश है। मन में पाप सीलका के, हाँ मन में पाप सीलका के, फिर ख्याल एक दिन आया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना जाया। मन में ख्याल सीलका के, फिर ख्याल एक दिन आया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना जाया। बाबा के धूने के धोरे एक था पेड़ पुराना, उस पे चढ़ के बैठ गया जब दिल ना उसका माना। रात की भक्ति देखन ने अब दिल है बड़ा दीवाना, दिन छिप गया हुआ घोर अंधेरा, ना पीना ना खाना, देखन की भी घनी लालसा, देखन की भी घनी लालसा, मस्त नाथ की माया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया। मन में पाप सीलका के, फिर ख्याल एक दिन आया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया। गड़ा रहा देख सीलका, ढलकी आधी रात रे, कई कई मानस करे सफाई करके घड़ी कुभात रे, फिर छिड़काव हुआ जल का तने तंबू और कनात रे, धरती में दी दरी बिछा जुड़ी
सिद्धों की पंचायत रे, ऊंचे तखत के ऊपर, ऊंचे तखत के ऊपर आसन तू रात बिछाया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया, मन में पापशीलता के फिर ख्याल एक दिन आया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया। इस प्रकार से सीलका ने ये देखा कि वहां कोई आदमी आकर के पहले तो छिड़काव करके गया और सारी सफाई आदि करने के बाद में बहुत से तंबू और कनास बन गए और बहुत से सिद्ध ऋषि मुनि आकर के बैठ गए और उन सब के बीच में एक ऊंचा सा तख्त बिछा दिया गया जिस पर बाबा मस्तनाथ स्वयं बैठ गए और इस प्रकार से उन सिद्धों की आपस में एक पंचायत जुड़ी हुई है। ये सीलका अपनी आंखों से साक्षात देख रहा है किस तरह से। हुआ उजाला फिर एकदम मिट गया सब अंधियारा, सभी देवता बैठे संतों का लग रहा लारा, सिद्ध 84 सारे आगे बोल रहे जयकारा, उनके बीच बैठ गए बाबा आसन ऊंचा न्यारा, फिर धूने पे निहा गई तो, फिर धूने पे निहा गई तो, कूड़े भी तो बाबा ही पाया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया, मन में पापशीलता के फिर ख्याल एक दिन आया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया। दिन लिकड़ा हुई सभा भंगवा, सारा खेल बिछड़ गया, मन ही मन गया कांप सिर का, भयकाया मैं बढ़ गया, बाबा देखे धूने पे फिर श्रद्धा भाव मर गया, रामपाल फिर डरता डरता पेड़ ते तले उतर गया, करमपाल ने हाथ जोड़ के, करमपाल ने हाथ जोड़ के, सिद्ध को शीश झुकाया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया, मन में पापशीलता के फिर ख्याल एक दिन आया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया। इस प्रकार का चमत्कार देखकर सीलका को संसार से वैराग्य हो गया और अब तो वह बाबा का ही शिष्य बन गया और शीलनाथ कहलाया। उनके पुत्र को भी बाबा ने योग शिक्षा में दीक्षित करके उसका नाम मिरचनाथ रखा।